सो गुड इवनिंग, दिस इज फिफ्थ डे ऑफ फिजिक्स लेक्चर और ये टॉपिक है मोशन। और कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का। अब एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को एक बार और थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि वी एवरेज इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल बाय 2। और एक क्वेश्चन था जब उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात हुई थी तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया था। तो ये दो एवरेज वेलोसिटी क्या क्या है इसके बारे में, तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि दो तरह का मोशन था। क्या था? अगर सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लीजिए कि वेलोसिटी जो है और स्पीड जो है वो एक तरह से सेम चीज है, बट वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि डायरेक्शन दी हुई है। तो इसलिए वेलोसिटी स्पीड से अलग है, लेकिन अगर फील्ड वाइज देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। तो अब देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब एग्जांपल देखा जाए तो एक कार है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। और इस केस में अगर पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और टाइम कैलकुलेट देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, कब इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करना था, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 तब करोगे जब इनिशियल और फाइनल अलग अलग होगा। और ये तब है जब कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रेट से अपना वेलोसिटी बढ़ा रहा है। तो जब कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, जैसे अभी 2 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो देख रहे हैं हम लोग कि हर 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी बढ़ रहा है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज हो गया इन केस ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट, और वो स्ट्रेट लाइन में। अब देखो इंक्रीजिंग स्पीड, लेकिन अगर स्पीड बोला जाए और बोला जाए कि इस पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट रेट से उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी होगा v इनिशियल प्लस v फाइनल बाय 2। तो ये दो केस था। तो बुक में जो रीड करोगे तो उसमें एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिखा है, लेकिन जब एक एग्जांपल आता है तो उस एग्जांपल में हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से एवरेज वेलोसिटी निकाले थे। अब देखो, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक और क्वांटिटी आता है जो ये बताता है कि वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब देखो, जैसे एक कार है, वो किलोमीटर पर आवर में ही देखते हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर से चलनी स्टार्ट हुई, फिर वो धीरे धीरे अगले 4 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर अगले 4 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ा के हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 4 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर। एक ये सिनारियो है। अब दूसरा सिनारियो, एक कार है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अगले 4 सेकंड में वो 50 किलोमीटर पर आवर से हो गया, अगले 4 सेकंड में वो 90 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, और अगले 4 सेकंड में 130 किलोमीटर पर आवर से चला। तो देखो 4 4 8 4 12 4 16 सेकंड दोनों गाड़ियां चली हैं, लेकिन पहली गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पहुंची, दूसरी गाड़ी की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो ऊपर वाली गाड़ी है, इसने अपनी स्पीड बढ़ाने की रफ्तार जो थी वो थोड़ी धीमी थी, और ये नीचे वाली गाड़ी की रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो काफी ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो इसी चीज को
एक्सप्रेस किया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी से, वो बोला जाता है उसको एक्सेलरेशन। तो अब हम लोगों ने एक वर्ड देखा यहां पे एक्सेलरेशन। इससे पहले हम लोगों ने वर्ड देखा था, फिजिकल क्वांटिटी देखा था वेलोसिटी और स्पीड। और इससे पहले हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी देखे थे, और वो थे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, अब एक बार होलिस्टिक व्यू के लिए क्विक रिकैप करेंगे। डिस्टेंस जो था वो एक बॉडी एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कर रही है उसका लेंथ। डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी चाहे कैसी भी चली हो लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल से फाइनल का इज डिस्प्लेसमेंट। अब कितनी तेजी से उसने अपना लेंथ कवर किया, इसको बोला जाता है स्पीड। ठीक है, अगर डिस्टेंस यानी कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा जितने कम टाइम में उतना ही ये क्वांटिटी ज्यादा होगा, तो उतनी ही स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो अगर देखा जाए एक कार है वो चल रही है, तो कुछ स्पीड से चल रही होगी ना। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा वो दे देगा स्पीड। ठीक है, अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी की चर्चा अभी हम लोगों ने की। वेलोसिटी भी स्पीड जैसा ही है, लेकिन बस उसमें एक डायरेक्शन और बता दिया है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और स्पीड ये बताता है कि कौन कितनी तेज चल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बताता है कि कितनी दूरी चली वो गाड़ी। डिस्प्लेसमेंट बताता है कि चाहे कहां भी चलाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। उसी तरह स्पीड बताता है कि कितनी स्पीड, कितनी तेजी से चल रहा है वो व्हीकल। उसी तरह वेलोसिटी बताता है, ये भी यही बताता है कि कितनी तेजी से चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका कितना तेजी से चल रहा है वो बताता है। एक्सेलरेशन क्या बताता है कि कितनी तेजी से अपनी वेलोसिटी को कोई ऑब्जेक्ट बढ़ा रहा है। अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था जिसमें ये गाड़ी थी और ये दूसरी गाड़ी, और ये लोग अपनी स्पीड को बढ़ा रहे थे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो और दूसरे में था 10, 50, 90, 130। तो नीचे वाला गाड़ी जो था उसने अपनी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ाई, तो इस क्वांटिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है जो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। वो वेलोसिटी नहीं बताता है, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। अब जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कितने टाइम में किया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम। ठीक है, टाइम को यहां से ले जाओ तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी को कभी कभी u बोला जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v बोला जाता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताता है। तो फॉर्मूला यहां से आया है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था कि कौन कितनी तेजी से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो अपनी कितनी तेजी से वेलोसिटी को बढ़ा रहा है का मतलब फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी क्या थी, तुम इनिशियल कितने वेलोसिटी से चले थे, तो जो बढ़ाए हो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और कितनी तेजी से बढ़ाए तो डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। बोलो, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यही इस क्वांटिटी का फॉर्मूला है। तो अब और स्पीड क्या हो गया, तो स्पीड इज इक्वल टू हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल चीज है। तो अब एक क्वेश्चन देखा जाए,
तो अब एक इस चीज को एक बार हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से भी रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सेलरेशन का। तो देखो अभी तक सुनिए एक बार, ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस कब चलोगे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस कब चलिएगा? जब आप अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाओगे। अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाने का मतलब कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चल रहे थे तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते रहेंगे। तो हर घंटे मैं 2 किलोमीटर ही चलूंगा। तो ये क्या बता रहा है? इक्वल डिस्टेंस बता रहा है इक्वल टाइम में। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को नहीं बढ़ाता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन चलता है, ठीक है। ये चीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि अगर हर घंटे कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाता है और वो स्टार्ट किया 20 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए इधर, अभी मैंने क्या बोला? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट चल रहा था और वो अगर इसी स्पीड से चलता है और अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है तो वो हर घंटे कितना डिस्टेंस चलेगा? 20 किलोमीटर। पहले घंटे भी 20 किलोमीटर चलेगा, अगर 4 घंटे गाड़ी चल रही है तो दूसरे घंटे भी 20 किलोमीटर चलेगा। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया ना 20 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 आवर। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते। तो यूनिफॉर्म मोशन वो हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इसका मतलब स्पीड के टर्म्स में देखा जाए तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है तो वो अनइक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक कार है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, पहले घंटे वो इसी स्पीड से चली, अगले घंटे उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 40 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे घंटे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 40 किलोमीटर। पहले घंटे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस चला ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है जो अपने स्पीड को बढ़ा या घटा रहा है, और वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है जो अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हमने रिलेट कर दिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्पीड से और चेंज इन स्पीड से। और चेंजिंग इन स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ये बताता है एक्सेलरेशन। ये एक नया हम लोगों ने क्वांटिटी पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी। एक और हमने क्या पढ़ा था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है ऑब्जेक्ट, जब वो अपनी स्पीड को ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, उस केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बढ़ा और घटा रहा है तो उस केस में v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक फाइनल कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहा है, जैसे 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर पर आवर, और ये हर चीज मान लो 10-10 सेकंड में हो रहा है, तो ये 2-2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है ना 10 सेकंड में। तो कांस्टेंट रेट से इसने बढ़ाया हर 10 सेकंड में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहा है बुक। उसी तरह अगर मान लो 2 के बाद सीधा 6, 6 के बाद 20, 20 के बाद 40, तो 2 से 6 में 4 बढ़ाया, 6 से 20 में 14 बढ़ाया, 20 से 40 में 20 बढ़ाया। तो अलग अलग स्पीड बढ़ रहा है ना इक्वल टाइम में, तो इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय 2 था, ये
बाय टाइम था इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए नहीं है। और इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें वैसी मोशन के बारे में पढ़ना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट रेट से अपना वेलोसिटी को बढ़ाए जा रहा है। अगर रेट उसका कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और उसमें ये v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये तभी है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहा है। मान लो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाया जा रहा है हर 10 सेकंड में। यहाँ भी वही किया जो एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अगर कांस्टेंट रेट से अपने वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेट कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर कांस्टेंट रेट से अपने स्पीड को घटा रहे हो तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि v फाइनल जो होगा वो v इनिशियल से तो कम हो जाएगा ना, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज नेगेटिव, और अपॉन टाइम, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो जब अपनी स्पीड को घटा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। अब वेलोसिटी की तरह ही एक्सेलरेशन का एक डायरेक्शन होता है, और वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी घट रही है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे अभी और चर्चा होगी क्वेश्चन के माध्यम से। तो अब क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन आता है, ठीक है, हम लोग अलग अलग तरह का मोशन देखते हैं अपने लाइफ में। तो बोला गया है इन विच, किसी केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है? अब यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन के। देखो, डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है, ठीक है। अब आ जाता है एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल क्या है कि इस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद उसने हर 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब हो गया 40, फिर हो गया 60। तो इस केस में स्पीड किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? इस डायरेक्शन में। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा केस हो गया? जब एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये कब होगा? जब एक व्हीकल मूव करेगी विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो उस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन सेम होगा। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो, अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसने ब्रेक मारना शुरू कर दिया, तो गाड़ी चलेगी तो आगे ही, लेकिन धीरे धीरे रुक जाएगी और 0 पे आ जाएगा 100 से, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में हुआ ताकि वो इस वेलोसिटी को धीमा कर सके। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन जब वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कब होगा? जब कोई भी व्हीकल अपना स्पीड को डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो अभी हम लोग देखें गाड़ी यूनिफॉर्म रेट से अपना स्पीड को बढ़ा रही है या अपने यूनिफॉर्म रेट से अपने स्पीड को घटा रही है। इन दोनों केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है।
अगला है एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ये भी देख चुके हैं, जब स्पीड का इंक्रीज जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, पहले 20 था फिर 40 हुआ फिर 80 हो गया फिर 120 हो गया हर 10-10 सेकंड में, तो क्या हो गया, इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड बढ़ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब रुका हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो 30 सेकेंड में वो अपनी साइकिल की स्पीड को 6 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया, तो बोला गया इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या था, फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 30 सेकेंड। अब देखो मीटर पर सेकेंड और सेकेंड है, तो हम लोगों को यूनिट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो 6/30 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। v माइनस यू बाय टाइम इज एक्सेलरेशन, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला उसी का अगला पार्ट है कि फिर उसने अपनी बाइसाइकिल की स्पीड को स्लो किया 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड में अगले 5 सेकेंड में, तो अगले 5 सेकेंड का मतलब टाइम दे दिया हमें 5 सेकेंड, और स्लो कितने में किया 4, तो फाइनल वेलोसिटी 4 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 6 से चल रहा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब 4 माइनस 6 माइनस 2/5, इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि बाइसाइकिल इस डायरेक्शन में चली और धीमी हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसके उल्टे डायरेक्शन में था, और तभी हम लोगों को यहाँ पे माइनस आ रहा है। अगर इस डायरेक्शन को प्लस लेते हैं तो ये डायरेक्शन माइनस आता है। ठीक है, तो पहले केस में एक्सेलरेट कर रहा था 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, दूसरे केस में डी एक्सेलरेट कर रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या फिर एक्सेलरेट कर रहा है -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है।